क्यों कही जाती है, क्यों गुरु बनाने की बात कही जाती है? इसीलिए कि ऐसे तो अपने बस का है नहीं, अपने मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हाँ, जैसे घोड़े पे लगाम हो और चाबुक भी बराबर पड़ता रहता है तो घोड़ा बराबर सही दिशा में चलता रहता है। जब रोको तब रुक जाता है, जब आगे बढ़ाना चाहो तो आगे बढ़ जाता है। वैसे ही हमारे ऊपर किसी गुरु का हाथ हो तो हमारा जीवन भी सही दिशा में चलेगा, हमारी इंद्रियां भी सही दिशा में चलेंगी, हम फिर ट्रैक चूकेंगे नहीं। सबसे बड़ी अमीरी क्या है? ये भारत है। और भारत की पहचान आज दुनिया के देशों की तुलना में भारत भी बहुत गजब प्रगति कर रहा है। सड़कें अच्छी हो गई हैं, बहुत बढ़िया सड़कें बनी है भाई, अभी तो मानना पड़ेगा। ये तो जो चीज़ें हम लोग, क्योंकि हम लोग प्रवास करते रहते हैं, हम घूमते रहते हैं, हमें बहुत काम पड़ता है आसमान मार्ग से जाने का, स्थल मार्ग से जाने का, तो दिखता है सो तो कहना पड़ेगा। रोडें अच्छी हुई है, भारतमाला बनी है, वो ज़बरदस्त बनी है। और रोडें अच्छी हो गई, क्वालिटी वाली बिल्डिंगें अच्छी बन रही है। अमेरिका के लेवल का कोई सपना संजोता है कि हमारा देश भी अब इस प्रकार से होना चाहिए, तो हो रहा है ना। लेकिन भारत की असली पहचान क्या है? भारत की असली पहचान यह है कि अमेरिका जैसे बिल्डिंग तो भारत में हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका में वो बिल्डिंगें बनने के बाद भी वो लोग बेसहारा होकर के, दिशाहीन होकर के जीवन जिए जा रहे हैं, सर पकड़ करके रो रहे हैं। 40-45% लोग तो ऐसे हैं जिनको मानसिक रोग है, वो डिस्टर्ब ही रहते हैं, उनको कुछ ख्याल ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई है ही नहीं दिशा देने वाला। लेकिन भारत के पास में बिल्डिंगें हों, बंगले हों, महल हों रहने को, पर उसके बावजूद भी उन पर गुरु का हाथ हो, गुरु का सहारा हो, तो वो मानसिक बीमार नहीं होंगे, उनके जीवन में प्रसन्नता रहेगी। ये भारत की पहचान है। ये गुरु शब्द, ये गुरु तत्व पूरी दुनिया के किसी देश के पास नहीं है जो भारत के पास में है। ये विशेषता है, आप बहुत थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। दूसरी जगह टीचर मिलते हैं, दूसरी जगह मेंटर मिलते हैं, दूसरी जगह गाइड मिलते हैं, दूसरी जगह ट्विटर मिलते हैं, कोच मिलते हैं, शिक्षक मिलते हैं, गुरु नहीं मिलता। उनके पास गुरु जैसा कोई है ही नहीं। ये गुरु तो केवल भारत में मिलता है। इसलिए इंग्लिश भाषा में भी गुरु के लिए उसके जोड़ का कोई शब्द है ही नहीं। ठीक है, टीचर वीचर मेंटर वेंटर कह के अपना काम चलाओ, लेकिन गुरु को तो गुरु ही कहना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी, क्योंकि उनके पास है ही नहीं तो शब्द आएगा कहाँ से? ये तो अपने पास में है, ये अपने पास। इसलिए गुरु चाहिए। सबसे बड़ी अमीरी क्या? पैसे बहुत हैं पर दिशा सही नहीं है जीवन की, बेकार है जीवन। और पैसे नहीं है लेकिन जीवन का दिशा देने वाला हमारे पास गुरु है, तो हम सबसे बड़े अमीर हैं, क्योंकि हमने सही दिशा पकड़ ली है। बिन सदगुरु के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं, बिन सदगुरु के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। आम बसर की तो बात है क्या, सुल्तान भी भटकते देखे हैं। रहमो कर्मों की दौलत तो मिलती है आत्मज्ञानी को, बिना गुरु के तो दुनिया में धनवान भी भटकते देखे हैं। और गुरु का कार्य क्या? जो भी मैंने बताया, इंद्रियों को भगवान से जोड़े। हम हैं तो वही, वैसे ही दिखते हैं, सामान्य से ही, लेकिन कम से कम भगवान से कनेक्शन तो जोड़ना हो जाए, तो हम जो हैं उसी में हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे। जो बात दवा से नहीं वो दुआ से होती है, जो बात दवा से नहीं वो दुआ से होती है। और जब सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात प्रभु से होती है। इसलिए गुरु बनाया जाता है। कई लोगों को लगे कि गुरु बनाऊं मतलब है कि यानी घर बार छोड़ना पड़ी, महाराज का टीचेला नहीं बना लेके लो भाई आते आ जाओ। नहीं 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 नहीं,
गुरु और शिष्य के नाते में कोई घर दुकान धंधा फैक्ट्री छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम जो कर रहे हो वो करते रहो, तुम्हारा घर रहे, तुम्हारा परिवार रहे, तुम्हारे जीवन में जो कर्म आप कर रहे हो वो कर्म बराबर करते रहें। लेकिन इस बीच जैसे एक टाइम के अनुसार फैमिली डॉक्टर हम कर लेते हैं ना, कि भाई एक फैमिली डॉक्टर से जान पहचान हो जाए तो अच्छा है, ताकि अपने कभी ऐसी वैसी आजकल बीमारियां घनी हैं तो एक डॉक्टर जान पहचान का होना चाहिए, कभी भी इमरजेंसी में फ़ोन करो तो वो अच्छी सलाह दे सके, अपने काम आ सके, तो लोग उससे संपर्क रखते। आजकल तो जमाना इतना खराब आ गया है, फैमिली वकील भी रखते हैं कि भाई कियो लो घना बदल जावे अपने धंधे में, परिवार में घणी कोई तो मोटो परिवार है, पया घना बड़े जने पचे कटे न कटे मन भी लोगों रो बिगड़ जावे, कोई एड़ो बेड़ो गपलो कर देवे, तो एक वकील भी राखो ताकि केस हो रो जीता थोड़ो अपने भी नॉलेज रहे कि अच्छा इनो सोल्यूशन हो है, इनो सोल्यूशन हो है। लेकिन अगर दुनिया में इस तरह से चीज़ें बदलती चली जा रही है तो मन भी तो बिगड़ता चला जा रहा है। ऐसे में एक फैमिली गुरु होना चाहिए जो तुम्हारे जीवन में, इसी संसार में, इसी घर परिवार में रख कर के तुम्हें भगवान से जोड़ सके, कि रहो इस संसार में लेकिन फिर भी भगवान से जुड़े रहो, भगवान से जुड़े रहो, बेदाग तुम्हारा जीवन रहे। इसलिए कहता हूं न घर भूलो न हर भूलो। हर यानी परमात्मा। न घर भूलो, घर नहीं छोड़ना हो, कोई भी छोड़ने की जरूरत है, हजटे ठीक हो, अटे चलना पड़े इसको। न हर भूलो न घर भूलो, रहो मस्त ऐसे जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। भाई कमल तो रहता ही है, लेकिन उसको जो गंदगी है, कीचड़ है, वो स्पर्श नहीं करता। गंदा पानी होता है वही कमल खिला करता है। वैसे ही हम, ये संसार गंदा है लेकिन इसमें भी गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा तो कमल की तरह हम खिलते हुए जीवन जी लेंगे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों करतार तुम्हारे हाथों में। ये भाव बनना चाहिए। इसके लिए गुरु की संगति चाहिए, संत की संगति चाहिए, और वो बदल सकता है।